हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ की आईपीओ के बारे में। क्या अवसर है, क्या बातें ध्यान देने योग्य हैं और इस आईपीओ में निवेश करने से पहले किन किन कारकों को समझना ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ की पहली स्थापना भारत में हुई थी 2008 में बेंगलुरु से। कंपनी एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फर्म है जो क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म देती है ब्रांड्स को, जैसे लॉयल्टी मैनेजमेंट, कस्टमर एंगेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स आदि। वैश्विक उपस्थिति, कई देशों में काम करती है, कई ब्रांड्स को सर्विस देती है। कह सकते हैं कि ये कंपनी ब्रांड्स के लिए कस्टमर लॉयल्टी एंड एंगेजमेंट सॉल्यूशंस में स्पेशलाइज करती है, जो आज के डिजिटल मार्केट में अहम भूमिका निभा रही है। बात करें आईपीओ की डिटेल्स की, तो आईपीओ की ओपनिंग डेट 14 नवंबर 2025 से 18 नवंबर 2025 तक की है। प्राइस बैंड की बात करें तो 549 रुपये से 577 रुपये प्रति शेयर रहेगी। लॉट साइज 25 शेयर है कम से कम। कुल इशू साइज लगभग 877.50 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू 345 करोड़ प्लस ओएफएस 532.50 करोड़ है। शेयर बाजार में लिस्टिंग की संभावित तारीख 21 नवंबर 2025 की है। अलॉटमेंट डेट 19 नवंबर 2025 की है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 75% हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 15%, रिटेल इन्वेस्टर्स 10%। कंपनी में खास क्या है और कंपनी की मजबूती देखेंगे। SaaS मॉडल क्लाउड नेटिव स्केलेबल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, एक उभरती हुई प्रवृत्ति। वैश्विक ब्रांड्स के साथ काम, बताए गए अनुसार कई ब्रांड्स और देशों में कंपनी की उपस्थिति है। बढ़ती लॉयल्टी इंगेजमेंट मार्केट, जैसे कि कंपनी ने बताया है कि उनकी टारगेट मार्केट TM बड़ी है, उदाहरण के लिए $17 बिलियन का मार्केट। फ्री कैश फ्लो का सुधार, हाल फिलहाल कंपनी फ्री कैश जनरेट करने लगी है, जो एक अच्छा संकेत है। कंपनी का पहला चैलेंज और रिस्क कंपटीशन है। बाजार में बहुत से सॉफ्टवेयर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसलिए कस्टमर्स की लॉयल्टी की गारंटी नहीं है। कस्टमर कंसंट्रेशन, अगर कुछ बड़े क्लाइंट्स अपने बिजनेस को छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं तो इसका असर सीधे कंपनी पर पड़ सकता है। पूर्व में नुकसान की स्थिति, फाइनल ईयर 23 से फाइनल ईयर 24 में कंपनी को कुछ घाटा रहा। वैल्यूएशन की बात करें तो SaaS कंपनियों में अक्सर ऊंची उम्मीदें लग जाती हैं। ग्रोथ अगर धीमी हुई तो रिटर्न प्रभावित हो सकते हैं। फाइनेंशियल हाइलाइट्स, फाइनल ईयर 25 में कंपनी ने सुधार दिखाया है। EBI, TDA मार्जिन, PAT मार्जिन जैसे आंकड़े दिन पर दिन महत्वपूर्ण होते गए हैं। PAT मार्जिन अभी 2.37% है। इन्वेस्टर्स को यह देखना चाहिए कि कंपनी भविष्य में कितनी तेजी से बढ़ सकती है और मौजूदा मूल्यांकन उस बढ़ोतरी को कब तक सही ढंग से परिलक्षित करेगा। तो इस IPO को लेकर आपका क्या डिसीजन होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब 3 से 5 साल तक के लिए, कंपनी की ग्रोथ, बाजार हिस्सेदारी, ग्लोबल विस्तार आदि देखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म सूची या जल्दी लाभ के उद्देश्य से हैं तो लिस्टिंग के समय रिटर्न कितना होगा, बाजार की मौजूदा धारणा क्या है, यह महत्वपूर्ण होगा। रिस्क को अनदेखा ना करें, जैसे प्रतियोगिता, लागत वध, ग्राहक खोना आदि। इन्वेस्ट करते समय यह तय करें कि वह राशि आपके निवेश पोर्टफोलियो में कितनी भूमिका निभाएगी, उदाहरण के लिए कुल निवेश का 5% या 10% आदि। IPO को अप्लाई करते समय ब्रोकरेज फीस, UPI, लॉक इन, लॉट साइज आदि तकनीकी शर्तों का ध्यान दें। ओवरऑल कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ का IPO एक मजबूत अवसर हो सकता है, विशेषकर यदि कंपनी अपनी प्रोडक्ट और ग्रोथ ट्रैक को
सही दिशा में ले जा सके। लेकिन साथ साथ जोखिम भी है और इसलिए सुनहरा मौका नहीं बल्कि सुनहरा मौका सतर्कता की स्थिति है। इसलिए अगर आपने इस आईपीओ में हिस्सा लेने का विचार किया है, समय लेकर सभी बिंदुओं को, सभी पॉइंट्स को समझें और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप निर्णय लें।